लड़की ने अपना चाय का कप टेबल पर रखा, लेकिन जब उसने उसे दोबारा उठाना चाहा तो वह देखकर हैरान हो गई। वह कप अब एक पेंटिंग बन चुका था। उलझन में पड़कर उसने उसे छूने की कोशिश की और उसका हाथ पूरा पेंटिंग के अंदर चला गया। तभी लीसा को समझ आया कि वह एक आम इंसान नहीं है। असल में कुछ दिन पहले से ही लीसा अवचेतन रूप से अजीब निशान बनाने लगी थी। जब उसकी माँ ने यह देखा तो वह साफ तौर पर परेशान हो गई, जैसे वह कोई राज छुपा रही हो। लेकिन वे निशान दिन ब दिन बढ़ते गए और लीसा की जिज्ञासा अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन जब वह अपनी दोस्त जेन्नी के साथ शॉपिंग कर रही थी तो उसे वही रहस्यमयी निशान एक बार के साइन पर चमकता हुआ दिखाई दिया। अगली सुबह फिर कुछ अजीब हुआ। लीसा ने देखा कि उसका पूरा कमरा चौक से बने उन्हीं निशानों से भरा पड़ा था। डरकर उसने कुछ पेजेस फाड़ लिए और सीधे जेन्नी को ढूंढने निकल गई। उसे जवाब चाहिए थे। तभी एक अजीब आदमी उसके पास आया। उसने कहा कि लीसा शैडो हंटर्स की वंशज है। इसी दौरान लीसा के पास उसकी माँ का फोन आया। माँ ने कहा कि वह किसी भी हालत में घर न आए। इससे लीसा को तुरंत महसूस हुआ कि माँ किसी खतरे में है। वह जान लगाकर घर की तरफ दौड़ी, पर वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि उसकी माँ गायब थी। कोई और रास्ता न देखकर लीसा अपनी पड़ोसन के पास गई जो एक चुड़ैल थी, मदद लेने के लिए। चुड़ैल ने तुरंत टैरोट कार्ड्स की गड्डी निकाली जिसे लीसा की माँ ने उसके पास रखा था। जैसे ही लीसा ने अपना हाथ उन कार्ड्स के ऊपर से गुजारा, एक कार्ड हवा में उठकर खड़ा हो गया। वह होली ग्रेल कार्ड था। यह देखकर वह आदमी सब समझ गया कि लीसा की माँ भी एक शैडो हंटर थी। अपनी माँ को ढूंढने के लिए लीसा शैडो हंटर्स के बेस पर पहुंची, जहां कमांडर ने आखिरकार उसकी माँ और होली ग्रेल का पूरा राज लीसा को बताया।